ये झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड जिसकी मांग संविधान सभा के दिनों से जयपाल सिंह मुंडा जी कर रहे थे, जिनके नाम पर यह स्टेडियम बना है और जिनकी मूर्ति आपको छाते के ऊपर नजर आ रही है। हिंदुस्तान के जाबाज हॉकी खिलाड़ी, शिक्षाविद और संविधान निर्माताओं में से एक, और बाद के दिनों में सांसद भी। आजकल जो खूंटी की लोकसभा है तब वो रांची वेस्ट कहलाती थी, वहां से 4 दफा के सांसद, 4-5 दफा के। यहाँ पर हम आए हैं जेपीएससी, जेएसएससी समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ। बरसों का जमा, दशकों का जमा गुस्सा अब फूट पड़ा है स्टेडियम में, सड़कों पर। हेमंत सोरेन की सरकार है। फौरी तौर पर इल्ज़ाम यह है कि जेपीएससी की प्री परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके पहले भी लगातार इल्ज़ाम लगते रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, कोई रिले हड़ताल पर बैठा है। ये जो भाई हैं जो बारिश की वजह से और ठंड की वजह से कांप रहे हैं, ये पिछले 4 रोज से पानी के नीचे बैठे हैं। आप बात कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है और मैं रामगढ़ जिला से बिलोंग करता हूं, जो कि शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है। उसी जिले से मैं भी बिलोंग करता हूं। यहाँ के हेमंत सोरेन, वहाँ के आप? जी हाँ। और नाम आपका है? ब्रह्मानंद कुमार। ब्रह्मानंद। कितनी उम्र है ब्रह्मानंद भाई आपकी? मेरी उम्र 34 वर्ष। 34 साल है। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी बेरोजगार हूँ सर। आप बेरोजगार हैं। क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने एमएससी बॉटनी किया है और एमएससी से मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ। बॉटनी से पीएचडी कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से। अच्छा, कब से आप यहाँ धरने पे हैं? यहाँ मैं पिछले 29 तारीख से हूँ। 29 तारीख से धरने पे। और मूर्ति के नीचे कब से धरने पे बैठे हैं? यहाँ 2 तारीख से। 2 तारीख से धरने पे बैठे हैं। आज 5 अगस्त है। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग बहुत छोटा है, लोगों को बहुत छोटा लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। देखिए, एक बेरोजगारी का दर्द, अगर छोटे पदों में भी अगर मेरी नियुक्ति हो जाती ना, तो मैं अपने आप को उसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता। लेकिन अभी जो यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी जो नियुक्ति परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई है, उसका निष्पक्ष जांच के लिए सभी छात्र आंदोलनरत हैं। जी। तो ये तो आपके मैं इंसिडेंटली मैं यहाँ आ गया। मैं आंदोलन के बारे में मुझे पता भी नहीं था। मैं अपने घर में था, क्योंकि मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पिस्का नगरी में स्थित है, जो रांची गुमला मार्ग में है। वहाँ पर मैं सेरिकल्चर असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहा था, प्रोजेक्ट था। वहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर भी किया है। सेरिकल्चर क्या होता है भाई? सेरिकल्चर में होता है कि सिल्क का प्रोडक्शन। अच्छा, ठीक है। सिल्कवर्म जो होता है उसको सिल्कवर्म रियरिंग किया जाता है, उससे कुकुन प्राप्त होता है। हाँ, रेशम उत्पादन। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे माता पिता फिलहाल घर में हैं। घर पे क्या करते हैं वो लोग? घर में खेती बाड़ी है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बारिश में बैठे हुए हैं 3 दिन 4 दिन से, बात हुई आपकी? मम्मी पापा का भी थोड़ा, मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में थे। मैं भी हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रहा। फिर घर आके पापा अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे। जी। मेरी फूआ का बेटी का मार्कशीट खो गया था, तो वो परेशान थी। तो वो फूफा जी हमको बोले कि शिला का ये मार्कशीट खो गया है, तो थोड़ा जैक ऑफिस जाओगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, जो मैट्रिक इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं उनका संचालन करती हैं, तो वहाँ से डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाना था। तो उसके लिए मैं आया था, उसको लेके। मेरी बहन जो फुफेरी बहन है, उसको लेके आया था। फिर वहाँ पर जो भी आवेदन देना था, आवेदन दिए। फिर वहाँ से उसको ससुराल जाना था, उसका ससुराल टंडवा में है, तो उसको बस में बैठाना था। लेकिन देर हो गई, तो वो और एक बहन रहती है उसके यहाँ, उसको छोड़े। उसके बाद मैं पीएचडी कर रहा हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो मेरे दोस्त वगैरह यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो
उन लोगों से बात किए तो वो लोग बोले कि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं मोराबादी मैदान में घूमने के लिए आ गया, क्योंकि मोराबादी में मेरा लगभग 10-15 साल मैं मोराबादी में बिताया हूँ। और वहीं पे बापू वाटिका है जहाँ पर ये आंदोलन छात्र लोग कर रहे थे, लेकिन डूरंड कप के चलते प्रशासनिक अनुमति वहाँ पर नहीं दी गई थी। तो वहाँ से प्रशासन बोली कि आप लोग यहाँ आंदोलन मत कीजिए, आप लोग चले जाइए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और वहाँ पे आप लोग अपना जो भी सत्याग्रह है अनिश्चितकालीन, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है, तो वहाँ आप लोग अपना जारी रखिए। तो यहाँ पर स्टेज बना, फिर छात्र लोग वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए, सभी ट्रांसफ़र हुए। तो फिर मैं भी सोचा, फिर मैं क्योंकि शाम को मैं देखा था वहाँ 28 तारीख को लास्ट में वहाँ थे, उसके बाद मैं सुबह में फिर वहीं गया तो देखा वहाँ कोई नहीं है। फिर बाद में पता चला कि यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं यहाँ आ गया। फिर उस दिन से मैं यहाँ लगातार। बारिश में बैठने का विचार कैसे आया? लगातार मैं पहले अंदर ही था, स्टेज में ही था। फिर यहाँ कब से बैठे? देवेंद्र दा भी यहाँ पे छात्र नेता हैं। हाँ, मैंने बात की उनसे, जो अभी वो भी अनशन में बैठे हुए हैं। तो मैं भी सोचा कि मांग मेरी भी है, एक छोटी सी मांग है। क्या? जो जेएसएससी के थ्रू एक एग्जाम लिया गया था कीट पालक का, जो सेरिकल्चर से रिलेटेड ही है। कीट पालक? हाँ जी हाँ, उसमें कीट पालन करके ही वो कुकुन का उत्पादन होता है, कुकुन से सिल्क निकलता है। मैंने पीजी डिप्लोमा किया है, उसी से पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किया है। और कीट पालक की वैकेंसी आई तो मैंने अप्लाई किया। मैट्रिक लेवल का एग्जाम था, उसमें योग्यता अर्हता यह था कि मैट्रिक के बाद 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा में एक है इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग किए हुए जो स्टूडेंट है वो उसके लिए एलिजिबल थे, और मैं उसी सब्जेक्ट में पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किया हूँ। तो मैंने भी अप्लाई किया। 2013 में भी नियुक्ति निकली थी, जो 15 में वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसमें पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर को भी लिया गया था। और अभी 2023 में जब नोटिफिकेशन आया, उस समय पीजी डिप्लोमा को उसमें मेंशन नहीं किया गया था। फिर भी जब फॉर्म भर रहे थे, उस समय ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा था, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन मोड दिया हुआ था, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान का। तो मैं वहाँ भरने का, फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसी को सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ फैकल्टी रह चुका हूँ। उस इंस्टीट्यूट में जस्ट लिए चाईबासा में फैकल्टी रहा हूँ, सेरिकल्चर का है। फिर वहाँ से मेरा फिर चयन हो गया था सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल वाले में। तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा था, तो लैब में हम काम करना चाह रहे थे अपना पीएचडी वाला, क्योंकि मेरा बॉटनी सब्जेक्ट है। तो उसी में लैब में पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी तक मैं थीसिस लिख के जमा नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि टेंशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उम्र भी अब जो भी। शादी हुई है आपकी? शादी नहीं हुई है। आगे भर पाऊंगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन भर दिए, एग्जाम भी दिए। एग्जाम यार दोस्त आपको कह नहीं रहे लगातार बारिश में भीग रहे हैं, बीमार एग्जाम में पास होने के बाद में डीबी के लिए लिस्ट जो जारी किया, डीबी भी हुआ। डीबी होने के बाद मुझे नोटिस दे दिया गया कि जो योग्यता, न्यूनतम योग्यता अर्हता रखा गया था वो उपलब्ध नहीं है, जबकि मैं उच्चतर योग्यता उससे दे रहा था, पीजी डिप्लोमा। जबकि सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया था, मैं पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर दे रहा था। उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आप यहाँ पे आके बैठ गए? अभी नहीं, वो 2025 का मामला है। अच्छा, तो अभी चल रही कहानी है, फिर बताइए। वो हम लोग आयोग को जवाब भी दिए कि जो वहाँ से दिया गया था नोटिस, उसका जवाब दिए, उसमें भी माना नहीं गया। रिजल्ट निकल गया। रिजल्ट निकलने से पहले ही हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किए, उसका आज तक एक भी हियरिंग नहीं हुआ। फिर मैं सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहा था, वहाँ वर्क प्रेशर ज़्यादा था, और एक ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम होने वाला था। आपके पास एक नौकरी थी? कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर थी। कॉन्ट्रैक्ट में मैं आज तक सेंट्रल का 4-5 प्रोजेक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का 4-5 प्रोजेक्ट में काम किया। क्यों छोड़ दिया? वही तो
कॉन्ट्रैक्ट वालों का कोई वैल्यू नहीं है। अरे हम सब लोग जितने प्राइवेट सेक्टर में सब ऐसी नौकरी करते हैं। आप लोग का बात अलग है, हम लोग की बात अलग है। 15-20 हज़ार रुपया में काम करना पड़ता है, और जो काम मेरा प्रोजेक्ट में नहीं है वो भी काम करना पड़ता है। ये बात सही है। तो अभी तो क्या मांग है आपकी? मेरी परमानेंट नौकरी नहीं है, तो मैं परमानेंट नौकरी की परमानेंट तैयारी नौकरी नहीं कर पाता था। मैं तैयारी करने के लिए थोड़ा बोला, तो उसमें मुझे कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि नहीं, प्रोजेक्ट के लिए तुम आए तो प्रोजेक्ट का काम तो करना ही पड़ेगा। सही बात। बोला ठीक है। उन्होंने कंप्लेन बोले कि सैलरी लेते हो तो तुमको तो काम करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। बोले कि सैलरी अगर लेते हैं तो काम तो हम ये नहीं बोले कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम है तो एग्जाम तक तो पढ़ेंगे ना। एग्जाम जटिल है मामला आपका गुरु, बहुत ज्यादा ब्रह्मानंद जटिल भाई। है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं आपने बहुत एक्सप्लेन किया है। तो अभी एक वाक्य में बताइए क्या मांग है आपकी सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से? जिसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ उसी में वो ग्रुप। अच्छा, और कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे आप? जब तक वो मांग नहीं पूरा होगा तब तक कि मैं तो आमरण अनशन के लिए ही बैठा था, लेकिन घर से सभी कोई आ गए, भैया लोग आए हैं, भाभी लोग आ गए, भतीजा है, भतीजी है, सभी कोई आ गए। भाभी से मिला, उनकी गोद में बच्चा भी था छोटा सा। सभी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि तो आप अभी क्या आप आमरण करें। अनशन पे नहीं, लेकिन अनशन पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर ही हूँ, लेकिन अभी हम खत्म नहीं किए हैं। भोजन कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। तो भैया भाभी लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं दवा भी खाने में, डॉक्टर लोग भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका बीपी लो हो रहा है। अरे आप लगातार बारिश में बैठे, कोई स्वस्थ मनुष्य बीमार हो जाएगा भाई। देखिए मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ ना, तो जैसे पेड़ पौधे पानी के अभाव में मुरझा जाते हैं ना, मैं पानी नहीं आता है ना तो मैं मुरझा जाता हूँ, लेकिन जब पानी आ जाता है ना तो मैं फिर तरोताज़ा हो जाता हूँ। और लोग हमको पानी में भींजने नहीं देते हैं, वो कुछ ताने रहते हैं ऊपर, हमेशा छतरी लगा देते हैं या पर कुछ अभी तो लगा। आप देखिए भीगे हुए हैं, आपकी शर्ट पूरा सब भीगा हुआ है। 4 दिन से यही पहना हूँ, मैं यहीं सो रहा हूँ, यहीं रह रहा हूँ, ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, फिर भी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये हम लगातार इस स्टेडियम में मौजूद अलग अलग मांगों के साथ प्रदर्शनकर्ताओं से बात करें, उसमें से एक ये है। सत्याग्रह के सबके अपने अपने तरीके हैं, इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।